हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से। आप सबकी मुश्किलें खत्म कर, आप सबकी परेशानी खत्म कर। आमीन सुनामीन। तो यहाँ हुरैन पढ़ रही थी अपना प्रोजेक्ट, मुझे पढ़ के बता रही थी, तो आप लोग भी सुनो। This is my two pictures of environment, air pollution. The second one is soil pollution. Soil pollution is one of China's biggest environmental challenges. A 2014 government survey showed आ गई हूँ किचन में और काम शुरू करने का। अलविदा जुम्मा थी, अलविदा जुम्मा की नमाज भी हो गई, सब इबादत भी हो गई और अभी काम का टाइम है। इफ्तारी के लिए क्या कर रही हूँ, आज मैंने निकाली बोनलेस चिकन, सोची हूँ रोल बना लूँगी, स्प्रिंग रोल। और हाँ, भेजा बनाऊंगी रात के लिए, भेजा मसाला तो आप लोग को मैं बताती हूँ। अभी वैसे मैंने भेजा है, यहाँ बहुत टाइम बाद मुझे मिलता है, बहुत कम ऐसा होता है। आप लोग को एमन की आवाज़ आ रही है कि मैं बताती हूँ आप लोग को। इसकी मस्तियाँ चालू रहती है, किचन में आके मुझे सताना शुरू कर देती है। और यहाँ निकाल रही हूँ मैंने बाज़ार चिकन, और ये है भेजा, इसको भेजा सुक्का बना लूँगी रात के लिए रोटी के साथ। और ये है चिकन। ओके, तो बस मैंने फिर रोल की सब तैयारी कर ली थी। फिर मैंने स्प्रिंग रोल तंदूरी रोल था, उसमें सब वेजिटेबल और ये चिकन डाल के बना ली थी रोल को। और उसके बाद भेजा मसाला भी बना ली थी। फिर मैंने ज़्यादा वीडियोस नहीं उतार सकी थी उस दिन, और ये वीडियो थोड़ी सी हुरैन ने उतार ली थी। मेरा क्लोजेट क्लीन करी थी, तो फिर हो गया था यहाँ सहरी का टाइम। फिर मैंने डायरेक्ट सहरी की ले ली थी, उसके बाद सहरी करके हो गया था नेक्स्ट डे। आप सब आई होप आप सब खैरियत से, आप सबकी मुश्किलें खत्म कर, आप सबकी परेशानी खत्म कर। आमीन सुमामीन। सो आज मेरा व्लॉग अभी 2-3 दिन से नहीं आ रहा है क्योंकि बड़ी रातें हैं, इसलिए मैं नहीं बना रही हूँ। अभी मैंने व्लॉगिंग शुरू करी हूँ, लाइक वीडियो बनाना भी अभी से ही शुरू करी हूँ क्योंकि 2 दिन से तो बनाई नहीं थी। और बड़ी रातें हैं, और आज भी हम लोग के यहाँ बड़ी रातें, लाइक लैलतुल कद्र की आज ही रातें, तो मैं बोली आप लोग से थोड़ा हाय हेलो कर लूँ। फिर आज के व्लॉग में इंशाल्लाह आपको मैं बताऊँगी मेरे ईद के ड्रेस, हम लोग की ईद की जो भी तैयारी है बच्चों की मेरी, वो भी मैं आप लोग को इंशाल्लाह शेयर करूँगी। सो लास्ट तक देखना, और लैलतुल कद्र की भी तैयारी की आपको सब बताऊँगी। ओके, या फिश गो प्ले देयर, कम ऑन, आई एम गोइंग इन किचन एंड कुकिंग। ओके, गो गो, उन्नीस कॉलिंग यू, गो बेबी, वाई ईयर कमिंग हियर। तो अभी निकाली हूँ खीमा, आज मैं बनाने वाली हूँ कटलेट्स। और आज मैं एक जगह जा भी रही हूँ, हम लोग के यहाँ जो न्यू ग्रोसरी स्टोर खुली है, मैं आप लोग को वो भी इंशाल्लाह आज के व्लॉग में बताऊँगी। तो चलो अभी आप लोग को मैं बताती हूँ ईद की तैयारी क्या है। और फैसल और नुमान की तो सिंपल वाइट पठानी है, जो ऑलवेज लाइक आदमी लोग की होती है, जेंट्स लोग की तो सिंपल ही होती है। सो उन लोगों का तो मैं आप लोग को नहीं बताऊँगी, बस मेरा और बच्चे लोग का बताऊँगी, हुरैन और एमन मेरा, क्योंकि हम लोग का कॉन्ट्रास्ट ही है। फैसल और नुमान का वाइट कलर का पठानी है और लाइट ब्लू भी है, बड़े लोग शायद वाइट पहनने वाले हैं, और हम लोग क्या पहनने वाले मैं आप लोग को वो भी बताती हूँ। चलो, ये है हुरैन का ड्रेस ईद का, लाइक ब्लैक लखनवी है, और ये वाइट इसकी पैंट है, और वाइट दुपट्टा है इसका, वो अलग है। और सेम मेरा भी यही है, लखनवी कुर्ता ब्लैक कलर का, वाइट प्लाजो एंड वाइट दुपट्टा। ये हो गया मेरा और हुरैन का। अब मैं आप लोग को बताती हूँ एमन का, हम लोग तीनों का सेम है। ये मेरी मम्मा ने भेजे थे ईद के लिए स्पेशली। सो ये है एमन का कुर्ता एंड प्लाजो, पटियाला टाइप की प्लाजो है उसकी। ये एमन का हो गया, और ये मैंने आप लोग को मेरा बता दी ये वाला, और ये हो गया हुरैन का माशाल्लाह। ओके, अभी आप लोग को मैं दूसरा बताती हूँ। तो ये है, नुमान ने भी पठानी निकाल लिया, तो मैं बोली आप लोग को कलर बता दूँ। तो ये 2 वाइट सेम है नुमान और फैसल के, और ये भी सेम है। सो ये इंडिया से बन के मेरे इन लॉज लोग ने भेजे थे, माशाल्लाह सब इंडिया से ही आया हुआ था। ये इन लॉज लोग ने भेजे थे नुमान और फैसल का। ओके, सो ये है, मैंने आप लोग को उस दिन बताई थी, ये वाला कुर्ता भी मैंने जो लाई थी, तो ये प्लाजो पे लाई थी। तो इंशाल्लाह हो सकता है ईद के नेक्स्ट डे ये पहन लूँगी, या तो ये भी सेम मेरी मम्मा ने कुर्ता भेजे थे, 3 भेजे थे, एक तो मैंने पहन ली थी, और एक ये भी कलर है। तो अभी देखते बासी ईद को ये भी पहन सकती, या तो ये भी, जो भी इंशाल्लाह। वैसे तो कहाँ जाना ही नहीं है, घर में है, जब घूमने जाऊँगी जब कुछ पहनूँगी तो आप लोग को वो अलग से बताऊँगी। और ये है हुरैन का, हुरैन ये पहनेगी, ये भी मैंने आप लोग को बताई थी। सो हुरैन बोल रही है बासी ईद को, लाइक बासी ईद बोलती हूँ, ईद के सेकंड डे वो ये पहनेगी, या जो भी उसको पसंद आएगा, दूसरे भी ड्रेस है सो वो पहन लेगी। जब पहनेगी मैं आपको कंफर्म बताऊँगी। अभी उसका इरादा ये है, हुरैन कभी भी इरादा बदलती है। ओके, तो मैंने आप लोग को सब ईद की भी तैयारी बता दी, ईद में जो शॉपिंग के लिए सैंडल वैंडल लाई थी हुरैन की वो भी बता दी थी, और बस यही है ईद की तैयारी। और हाँ, इमिटेशन वो सब तो इंशाल्लाह जब पहनूंगी आप लोग को बताऊँगी। इमिटेशन तो सिंपल सा पहनूंगी। और हाँ, और क्या बोल रही थी मैं, भूल गई फिर।
ओके, याद आएगा तो फिर आप लोग को बताती हूँ। हाँ, मैं आप लोग को ये बोल रही थी, मैं बोली आप लोगों को भूल गई। मैं ये बोल रही थी कि मैंने मेरे लिए तो लाइक सैंडल्स नहीं ली थी, क्योंकि मेरी बहुत पड़ी है, आप लोग को पता है, मैंने पहले भी मंगाई थी, वो भी अभी तक नहीं पहनी हूँ। जो मैंने आप लोग को शो बताई थी पहले, वो भी अभी तक ऐसी ही पड़ी है। सो मैं तो देखूँगी उनमें से, क्योंकि घर में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, और मुझे जो सैंडल्स पसंद है वो बहुत कम मिलती है, क्योंकि मैं वेजिस ही पहनती हूँ, सिंपल और कम हिल की, इसके लिए। ओके, और ये वाला ड्रेस था मेरे लैलतुल कद्र की रात को पहनने का, तो मैंने इसको आयरन नहीं करी थी, ऐसी ही था, तो मैं आप लोग को थोड़ा सा बता दूं। फिर शाम को आयरन करी थी, और उसके बाद फिर मैंने इफ्तारी की तैयारी कर ली थी, दही वड़े और कटलेट्स बना के रख दी थी। अभी हम लोग हुए थे रेडी। मैं आप लोग को बताई थी कि हम लोग यहाँ ग्रोसरी स्टोर खुला है, हम लोग वहाँ जाने के लिए रेडी हुए थे, बट ऐसा हो गया कि अभी तक उसकी लाइक लिफ्ट अभी तक नहीं हो रही है, क्योंकि हम लोग के घर से वो सिर्फ 3 मिनट के रास्ते पे है। सो इसके लिए अभी उबर और लिफ्ट उसमें नहीं हो रही है, तो अभी हम लोग देखेंगे, अगर फैसल जल्दी आए तो हम लोग जाएंगे, तो मैं आप लोग को भी बताऊंगी, वरना इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। वैसे असल में वो 2 दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है, सो इसके लिए उबर और लिफ्ट में नहीं बता रहा है, शो ही नहीं कर रहा है। सो हो सकता है इसके लिए भी अभी देखते हैं इंशाल्लाह, होप नेक्स्ट टाइम। अभी हम लोग सब रेडी होके बैठ गए थे, नोमान एमन भी रेडी हो गई थी। एमन का ड्रेस एमन भी रेडी हो गई थी, शो। तो बस फैसल आ गए थे और हम लोग उतर गए थे, लाइक फैसल जल्दी ही जा गए थे, तो हम लोग फिर चले गए थे। हम लोग निकले, अभी हम लोग जा रहे हैं भरत बाजार। फिर मैं आप लोग को बताती हूँ भरत बाजार भी। तो बस फिर हम लोग चले गए थे भरत बाजार। फिर मुझे सब चीज़ें लेनी थी, लाइक इंडियन मार्केट है ये, इंडियन ग्रोसरी स्टोर है, 2 दिन पहले ही हम लोग के यहाँ ओपन हुई है, तो मैं बोली चलो जाके आते हैं, और थोड़ा कुछ सामान भी लेना था, बट हम लोग बहुत जल्दी में गए थे, क्योंकि इफ्तारी का टाइम 1 घंटे बाद इफ्तारी का टाइम होने वाला था। वैसे हम लोग के घर के बहुत नज़दीक थी, तो हम लोग सोचे जाके आ जाएंगे, 3 मिनट के रास्ते पे ही थी, ज़्यादा दूर नहीं था। तो ये हयात पैलेस जो हम लोग के लाइक घर के कॉर्नर पे ही है ये होटल, और यही कंपाउंड में भरत बाजार भी है। हम लोग आ गए हैं अभी भरत बाजार, ये न्यू खुली है, तो मैं आप लोग को बराबर से अच्छे से बताती हूँ। ओके, तो बस हम लोग आ गए थे, और अंदर बहुत सारी चीज़ें, मतलब पूरी इंडिया की चीज़ें थी, पूरी इंडियन ग्रोसरी थी, बट ऐसा था कि इतना सारा लाइक सामान नहीं था, क्योंकि अभी न्यू खुला है, तो लोग आस्ते आस्ते करके सामान लाइक ला रहे हैं आई थिंक। तो बस माशाल्लाह, लेकिन सब चीज़ मिल जाती थी, बहुत बड़ा था, और हम लोग को बहुत माशाल्लाह इतना एक्साइटेड हो गई थी मैं, क्योंकि इसके लिए, क्योंकि हमेशा हम लोग जाते थे चेरियंस में, आप लोग को बताती थी, और चेरियंस हम लोग के घर के 45 मिनट के दूर पे वहाँ जाना पड़ता था, वो साइड पूरा, और यहाँ नज़दीक में खुल गया लाइक 3 मिनट के रास्ते पे, तो बहुत माशाल्लाह अच्छा है कि जब चाहिए जब आके ले सकते। और सब ये भी मिल जाती है, वेजिटेबल्स था, सब चीज़ थी, कि हम लोग के घर से लाइक फार्मर्स मार्केट भी थोड़ा दूर ही था, और ये हम लोग के घर से सबसे नज़दीक चीज़ मतलब मिली हम लोग को, जो जगह जो ग्रोसरी स्टोर ये सबसे नज़दीक मिल गया, और हर चीज़ थी माशाल्लाह। तो मैं बोली कि चलो आप लोग को सब चीज़ें बता दूँ कि जो चीज़ मतलब यहाँ मिल रही है, पूरा मैंने आप लोग को डिटेल में थोड़ा वीडियो बना ली थी। और हम लोग जल्दी भी सब कर रहे थे, क्योंकि उस दिन 27वीं शब थी, मतलब लाइक बड़ी रात थी, तो हम लोग फटाफट सब ले रहे थे, जल्दी लेके मुझे जाना भी था, फिर मुझे फ्राई भी करना था, और उसके बाद 27वीं शब की नमाज़ थी, और रेडी भी होना था, बट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, सब टाइम टू टाइम हो गया था, क्योंकि यहाँ से लिए हम लोग ने फटाफट जो चीज़ें स्पेशल थी, और मैंने वीडियो से बना ली थी, और जो खास चीज़ थी वही लिए थे। फिर मैं बोली चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। तो ये सब चीज़ें राइस वाइस, ओके, ये जो अलग थोड़ा सा सेक्शन बना हुआ था, वहाँ ये सब चीज़ मिल जाती थी, लाइक स्पून और जो भी मिलता है, लाइक डब्बे वब्बे, सब चीज़ें यहाँ मिल गई थी। यहाँ भी वो भी था, और यहाँ रेस्ट रूम भी बना हुआ था, सब चीज़ मतलब एकदम एक्यूरेट थी, मतलब लाइक कोई चीज़ का ऐसा नहीं था कि कुछ चीज़ नहीं है जैसे। तो फिर सब शॉपिंग डन हो गई थी, फिर मैं इधर आई थी, तो इधर लाइक पंजाबी समोसा, लाइक साबूदाने वड़े, ये सब था, तो मैं बोली चलो थोड़ा सा इफ्तारी के लिए ले लेंगे। तो हम लोग ने पंजाबी समोसे और साबूदाना वड़ा भी ले लिए थे, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी था, यमी था। और ये सब इधर सेमियाँ, और मुझे बादाम पिस्ता लेना था, वो उसके लिए वापस से मैं अंदर आ गई थी, मैं पहले भूल गई थी, तो फिर मैं ये बादाम पिस्ते लेने के थे लाइक खीर कुरमा के लिए, तो फिर मैं आके वो भी ले ली थी यहाँ से। सो डन विद, थैंक यू रेन फॉर चॉकलेट। हो गए बाहर, हो गई ये मतलब शॉपिंग, और हुरैन ने मुझे दी है चॉकलेट, मदर्स डे का गिफ्ट, बट वो एमन ने ले चुकी है। और बस मैं आप लोग को थोड़ा सा बाहर का बता दूं, ये बस हम लोग के घर के पीछे ही है 3। तो बस हम लोग डन हो गए थे, और नुमान और फैसल अंदर रुक गए थे, कुछ काम था, फिर लोग आ गए, और ये वेदर इतना अच्छा लग रहा था, तो मैं बोली चलो आप लोग को थोड़ा सा वेदर भी बता दूं। माशाल्लाह लाइक 7:30 बजे का कुछ टाइम था, 7:30 पौने 8 का, लेकिन इतना उजाला था और बहुत अच्छा लग रहा था। शॉपिंग कर ली है हम लोग ने भरत बाजार से, लाइक नॉर्मल शॉपिंग है बच्चे लोग की, बिस्किट्स, थोड़े बटाटे। इंडियन बाजार जाओ तो और कुछ ना लो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। सो बस ये सब लेके आई,
और अभी मैं जा रही हूँ किचन में। अभी करते हैं इफ्तारी की तैयारी। लाइक मुझे कटलेट्स तलना बाकी है तो वो कर लेते हैं। तो बस हो गई थी इफ्तारी डन और या मगरिब की नमाज़ भी मेरी माशाल्लाह हो गई थी। उसके बाद मुझे फातिया दिलाना था तो मैं फातिया दिलाने बैठ गई थी। और मैंने इफ्तारी की वीडियो इसके लिए नहीं बनाई थी कि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था, जल्दी जल्दी सब करना था। फिर यहाँ मैं फातिया दे रही थी। हम लोग ने मिठाई भी लेके आ गए थे फातिया के लिए। और बाकी दूसरा भी फातिया इंशाल्लाह मुझे करना है और वो मैं 29वीं शब को करूँगी, क्योंकि मेरा कुरान शरीफ थोड़ा सा बाकी था। तो मैं इंशाल्लाह 29वीं शब को उसका फातिया दिलाऊंगी। और ये फातिया मैं ऐसे ही कर रही थी। फिर मैं बोली इंशाल्लाह फिर कर लेंगे। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फातिया भी कंप्लीट हो गया था। और फिर उसके बाद नमाज वमाज सब थी। तो उसके बाद मैंने ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई थी, क्योंकि माशाल्लाह सलात तस्बीह पढ़ना था। फिर उसके बाद बड़ी रात की नमाज़ थी और सब आयतें भी पढ़ने की थी, तो वहाँ टाइम हो गया था बहुत। तो बस इशा भी हो गई थी। उसके बाद यहाँ हम लोग की नमाज और सब शुरू हो गई थी और अहमन बैठ गई थी चुपचाप। उसका अहमन को हम लोग ने बिठा दिए थे। फिर हो गया था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? आई होप आप सब खैर खैरियत से। क्या आप सबकी मुश्किलें खत्म करे, आप सबकी परेशानी खत्म करे। ओके, सो ये हो गया नॉक नॉक का वो। देखते कौन आया है। इसलिए आए हैं कि हम लोगों ने लाइक मेरे घर की कुछ सर्विस थी, तो सर्विस के लिए आए सोसाइटी वाले। ये कितनी जोर जोर से नॉक नॉक की आवाज़ आई आप लोग को। ओके, मैं अभी यहाँ आ गई हूँ किचन में। सो अभी मैंने एक कुकर चढ़ा दी हूँ। अब इसमें कुकर में डाल रही हूँ पटेटो बॉईल करने। सो आज बनाने का है रशियन कटलेट्स। मटन की बनाऊंगी, लाइक बीफ की, सॉरी। मैं आप लोग को बताऊंगी कैसे बनाई। सिंपल सी है, जैसे चिकन कटलेट्स बनाते रशियन। और मैं आप लोग को मेरा किचन का हाल भी बताती हूँ। कल बड़ी रात भी हो गई, 27वीं शब लैलतुल कद्र भी हो गया। आज लैलतुल कद्र का दिन है। सॉरी, मेरे कितना अटक रही हूँ ना। ओके सॉरी, मैं आप लोग को भी किचन की हालत बताती हूँ। किचन की हालत, मेरे कपड़े इतने सारे जमा हो गए। अब ये सब वॉश करने के हैं। और ये रही बोनलेस बीफ की बोटी निकाल ली हूँ। और ये सब अभी डालना है डिश वॉशर में। और ये है किचन की हालत अभी फ़िलहाल के लिए। फिर करते इसको सही बाद में। ओके, सो अभी मैंने पटेटो बॉईल करने रख दी हूँ और गोश्त बाद में बॉईल करूँगी। अभी जो आए थे वो वापस आने वाले, क्योंकि मेरे वहाँ इतनी सारी सर्विस हो गई है। लाइक फ्रीज़ का जो ट्रे है वो ख़राब हो गया है, बर्फ़ नहीं जम रहा है और कुछ प्रॉब्लम थी और 1-2 प्रॉब्लम थी। ओके, बाथ टब की भी कुछ हम लोग की प्रॉब्लम थी, उसका कलर निकल गया है। बट अभी लोग बोलते हैं कि हम लोग को 2-3 दिन के लिए जाना पड़ेगा। इसके लिए मैं अभी नहीं बनाऊंगी। वैसे भी मैंने आप लोग को बताई हूँ, नहीं आप लोग को नहीं बताई थी, मैं अभी बता रही हूँ। इंशाल्लाह ये ईयर मैं चेंज करूँगी घर, लाइक यहाँ से दूसरी जगह कोई शिफ्ट हो जाएगी हम लोग। सो देखते हैं, इसके लिए अभी मैं 2-3 महीना बाकी है। तो अभी बाथ टब जैसा है चलाएंगे। मन को एक हाथ से उठाने गई बहुत लाइक स्ट्रॉन्ग बन के, तो मेरा पूरा हाथ ही मुड़ गया और इतना पेन है मेरे को हाथ में। सो अभी मैंने बाम लगाई हुरैन ने मुझे, और ये हैंकरचीफ बांध दी हूँ और बस काम तो चल ही रहा है। बहुत पेन हो रहा है, मतलब लाइक हाथ हिल भी नहीं रहा है, इतना दर्द। चलते हैं किचन में, जाना है, देखते हैं। मैंने गोश्त गलाने रखी थी, बीफ की बना रही हूँ, मैंने आप लोगों को बताई। सो बीफ तो गलने टाइम जाता है, अभी पता नहीं गला है कि नहीं, तो देख लेते। पटेटो तो हो गए थे मेरे डन। अभी मैं आप लोग को बताती हूँ। अभी इसको मैश करना है और अब ये देखती हूँ गोश्त हुआ कि नहीं। तो बस गोश्त भी डन हो गया था। तो मैंने ये मसाले भी रेडी कर ली थी और पटेटो भी मैश कर ली थी। फिर इसको एक साथ अच्छे से मिला ली थी। फिर मिलाने के बाद कबाब बना के उसको फ्राई कर ली थी। और मैंने क्या बनाई थी, हाँ आज मैंने ये बना ली थी और उसके बाद थोड़ी सी रबड़ी बना ली थी। मेरे भाई से पूछ के, मुझे आती नहीं रबड़ी बनाना, मैंने कभी बनाई नहीं हूँ, बट फैसल और नुमान को पसंद है तो मैंने बना ली थी मेरे भाई से रेसिपी लेके। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बनी थी। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इफ्तारी का टाइम था। और ये मालपुड़ा और फिरनी आप लोग को दिख रही होगी, वो मेरी बहन की लड़की ने हम लोग को भेजाई थी इफ्तारी के लिए माशाल्लाह। ओके सो गाइस, अभी हमारा व्लॉग यहाँ ख़त्म होता है। हम लोग ये वॉलमार्ट जा रहे थे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, और दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।